जेडी की ओर से करतारपुर नाले की चौड़ाई बढ़ाने के लिए नालों के दोनों तरफ बने पक्के मकानों पर निशान लगाना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने जेडीए की इस कार्रवाई का विरोध भी शुरू कर दिया है। वहीं जेडीए की कार्रवाई की खबर सुनकर शनिवार देर रात एक व्यक्ति की हार्ट अटैक के कारण मौत भी हो गई है। इसके लेकर लोगों में जेडीए के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। इसकी जानकारी रविवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान स्वेज फॉर्म संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया है कि जेडीए के अधिकारी नाले के दोनों तरफ स्थानीय काश्तकारों के साथ मिलीभगत कर लोगों के पक्के मकान तोड़ने की योजना बना रहे हैं। क्या मामला है, कहता बोलेगा? करतारपुरा नाले में एक पीआई लगी थी वर्ष 2015 में, जिसमें जेडीए ने ये कहा कि ये सब राजस्व रिकॉर्ड में करतारपुरा नाला अंकित नहीं है और ये सारी ज़मीनें निजी खातेदारी की ज़मीनें हैं। इन ज़मीनों में सोसाइटी ने कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कॉलोनियाँ बसा दी, जिनमें सदस्य उसके निवास कर रहे हैं और इनको रहते हुए यहाँ वर्षों हो गए। विगत करीब 30 वर्षों में ये नाला 40 फीट में बहता हुआ आ रहा था। इस पर कभी भी किसी दुर्घटना की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। जेडीए ने 2017 में इसकी चौड़ाई बढ़ा करके 70 फीट कर दी थी। 70 फीट के बाद 40 फीट से ज़्यादा होने पर जो संभावना थी दुर्घटना की वो भी खत्म हो गई थी और पिछले 2-3 साल में हुई अतिवृष्टि के दौरान भी यहाँ किसी दुर्घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अब जेडीए ने हाईकोर्ट में कार्य योजना पेश करने के नाम पे इस नाले को 100 फीट बंद करके और इसके दोनों तरफ 30-30 फीट की सड़क रसूखात वाले मैरिज गार्डनों को फायदा पहुँचाने के लिए दिखा दी है, जिससे कि कम से कम 1000 मकान वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं और हज़ारों लोग वहाँ से बेघर हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने 24/11/21 में अपने आदेश में साफ कहा था, अगर आपको नाला बनाना है तो या तो आप ज़मीन को अवाप्ती से लो या समझौते से लो। तो ना तो इन्होंने समझौता किया ना अवाप्ती की और लोगों के मकान पर निशान लगाने शुरू कर दिए। परसों इन्होंने निशान लगाए तो हमारे बालाजी विहार एक कॉलोनी है, उसमें एक आधी रात को आज एक व्यक्ति के हृदयाघात से मौत हो गई। रात को सोचता रहा उसका मकान जा रहा है, आधी रात को उसका निधन हो गया। इस तरीके से कितनी सूचनाएं प्राप्त होगी। प्रशासन को हम पिछले 3 साल से ये निवेदन करते आ रहे हैं कि इसमें 70 फीट की चौड़ाई पर्याप्त है, उस चौड़ाई में आप इस नाले को बना दो। ना तो इन्होंने इसका रेफरेंस दर्ज किया आज तक, ना निर्माण वर्जित क्षेत्र घोषित किया, ना इसका डी नोटिफिकेशन किया, ना इसका रेफरेंस दर्ज किया। कानूनी प्रक्रिया किसी भी तरह से पालना नहीं की गई और ना प्रशासन सुन रहा था। तो हमने सब यूडीएच के सारे अधिकारियों को इसकी रिप्रेजेंट किया, किसी ने भी नहीं सुनी। हमने हमारे क्षेत्रीय विधायक कालीचरण सराफ से इस मामले में संपर्क किया और उनको जब बताया तो उन्होंने कल जनता के बीच में आकर के इस चीज़ का पुरजोर आश्वासन दिया है कि मैं विधानसभा में ध्यान आकर्षण में इस चीज़ को उठाऊंगा और लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार उनके माध्यम से हमारी बात सुनेगी। अगर सरकार किसी माध्यम से हमारी बात नहीं सुनती है तो हमको धरने प्रदर्शन पर आमाद होना पड़ेगा। आपका नाम? संजय शर्मा, अध्यक्ष फेस फॉर्म संयुक्त महासंघ। जयपुर शहर के बीचों बीच में होकर गुजरने वाले इस करतारपुरा नाला जो लगभग 4.5 किलोमीटर का कच्चा है, इसको पक्का करने के लिए मैंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पेश की। उसमें MNIT से सर्वे कराने का डायरेक्शन दिया था ऑनरेबल हाईकोर्ट ने। उसके बाद इन्होंने 70 फीट का MNIT ने सर्वे करके किया था, 70 फीट सफिशिएंट है। उसके बाद चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट में इन्होंने पुनः अपना एक प्लान पेश किया। उसमें 160 फीट का नाला बताया कि 30-30 फीट दोनों साइड रोड और 100 फीट का नाला, जबकि बिना किसी डिमांड के ये 160 फीट करने पर आमादा है। जबकि इनका डिस्चार्ज पॉइंट जो द्रव्यवती में जाके मिल रहा है वो 70 फीट का ही है। 70 फीट नाला है, सफिशियंट है। 160 फीट का यदि ये करते हैं तो लगभग 1000-1200 लोग प्रभावित हो, उनके मकान टूटते हैं, गरीबों के साथ जो है इंजस्टिस हो जाएगा। तो मेरा इनको केवल कंस्ट्रक्ट करने का है और 70 फीट सफिशियंट है, 70 फीट नाले में ही कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जनहित याचिका करता हूँ। नाला राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है तो इनकी इस बात का झूठ यही साबित होता है कि 1937 में राजस्व रिकॉर्ड में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शीट नंबर 45 में नाला मौजूद है। ये जियोलॉजिकल सर्वे की शीट 45 में नाला मौजूद है। तो ये हाईकोर्ट तक से भी झूठ बोलने में नहीं चूक है।